सबसे पहले इस बुलेटिन में हम बात करने वाले हैं भारत के बजट की और आज भारत का बजट पेश होगा। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 3 घंटे 1 मिनट 18 सेकंड का वक्त बचा है और पूरे भारत को भारत के इस बजट का इंतजार है कि आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे से आखिरकार क्या निकलेगा। क्या पेट्रोल और डीजल सस्ता होगा? क्या 10 लाख की सालाना आय जो है उसमें टैक्स फ्री होने वाला है? इसके अलावा महिलाओं को भी इंतजार है इस बजट का। और आपको बड़ी खबर बता दें कि 11 बजे का वो वक्त होगा जब लोगों का इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि भारत के इस बजट को लेकर लगातार हम आपको बता रहे हैं कि 8वीं बार बजट पेश करेंगे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और सौगातों की बारिश भी होने वाली है। तो 3 घंटे का वक्त बचा है और भारत का बजट पेश होने वाला है। सीधा आपको पुनीता के पास ले चलते। ग्राउंड पर हमारी बड़ी टीम इस वक्त मौजूद है। पुनीता, क्या तस्वीरें? बिल्कुल महिमा, देखिए अभी आधे घंटे का वक्त और है क्योंकि 8:30 बजे का समय है जब वो यहाँ से निकलेंगी। इस वक्त में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के आवास के बाहर खड़ी यहाँ पर मौजूद हूँ और जैसे जैसे देखिए समय नजदीक आ रहा है यहाँ पर हलचल देखने को जरूर मिल रही है। यहाँ पर देखिए सुरक्षा के लिहाज से भी तैयारियां पूरी कर ली गई है क्योंकि जब यहाँ से निकलेंगी तो वो नॉर्थ ब्लॉक के लिए निकलेंगी। लेकिन देखिए सबकी निगाहें इस वक्त 11 बजे पर टिकी हुई है कि जब वित्त मंत्री यहाँ से निकलती हैं, संसद भवन में जाती हैं, जब संसद के पटल पर वो बजट रखती हैं तो उनके पिटारे से आखिर क्या कुछ निकलता है। और देखिए 8वीं बार, क्योंकि काफी खास इस बार का बजट इसलिए हो जाता है क्योंकि मोदी सरकार 3.0 का ये पहला पूर्ण बजट है। उसके बाद यानी कि 8वीं बार वित्त मंत्री जो है ये बजट पेश करने जा रही हैं और अब तक जो 7 बार उन्होंने बजट पेश किया है उसमें देखा गया है कि देश के विकास को कैसे रफ्तार मिले, यानी कि अपनी नीति से उन्होंने देश की आर्थिक व्यवस्था को किस तरीके से बदला है, किस तरीके से पेश किया है, सबने देखा है। लेकिन इस बार सबकी प्रतीक्षा है जब वो 8वीं बार बजट पेश करती हैं तो आखिर उनके पिटारे से क्या कुछ निकलता है। और देखिए जो जानकार हैं उनका ये कहना है कि इस बार हर वर्ग को साधने की कोशिश की जाएगी, खास करके महंगाई पर पूरा फोकस रहेगा। इसके अलावा रोजगार की जो बार बार बातें होती है इस पर भी होगा। लेकिन आखिर क्या कुछ रहता है ये देखना काफी अहम होगा। लेकिन लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि आधे घंटे का और समय बचा हुआ है जब यहाँ से वित्त मंत्री निकलेंगी और यहाँ से वो नॉर्थ ब्लॉक के लिए जाएंगी और उसके बाद जो तमाम परंपराएं जो चली आ रही है उसका निर्वहन होगा। यानी कि यहाँ से वो पहले जाएंगी नॉर्थ ब्लॉक जहां पर बजट टीम जो होती है उनके साथ एक शानदार फोटो सेशन होता है जो निर्मला सीतारमण के लिए ये उनका 8वां बजट होगा। देश में आर्थिक विकास दर को बनाए रखना उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन लोगों को भी खासकर मिडिल क्लास और गरीब तबके के लिए उनके खजाने में क्या कुछ है ये भी लोग टकटकी लगाए बैठे हैं क्योंकि ये इस सरकार का यानी नरेंद्र मोदी के तीसरे टर्म के पहला पूर्ण बजट है। ऐसे में इस पिटारे में क्या क्या होगा ये भी देखना होगा। हमारे साथ सुमित जुड़े हैं और सुमित खेत खलियान में किसानों से बात कर रहे हैं। सुमित, जरा पूछिए किसान सम्मान निधि से किसानों को अभी तक कितना फायदा हुआ है, इस बजट से क्या उम्मीद कर रहे हैं? बिल्कुल सुचरिता, क्योंकि किसानों को इस बार के बजट से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। किसान सम्मान निधि का जिसका आप जिक्र कर रही हैं, एमएसपी हो अलग अलग फसलों पर, चाहे वो तमाम उम्मीदें क्या इस बार के बजट में पूरी होंगी? हमारे साथ कुछ किसान भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और उन्हीं से जानने की यहाँ पर जो है वो कोशिश करेंगे। शिवरान जी, सबसे पहले हम इस वक्त उन्हीं समझने की कोशिश करते हैं। शिवरान जी, आज जब बजट आएगा तो क्या उम्मीदें कर रहे हैं कि जब मोदी 3.0 सरकार का ये पहला बजट है तो क्या कुछ निकले किसानों के लिए? नहीं, किसान तो हर बजट में उम्मीद करता है लेकिन हर बार खाली हाथ जाता है। देखो किसान को बजट मिले कहां से? देश का आधे से अधिक जो बजट है वो मान्यों की जेब में चला जाता है। जितने विधायक है, सांसद हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, इनको वेतन भत्ता और पेंशन इतनी ज्यादा मिलती है कि देश का सारा बजट इनकी जेब में जाता है। जबकि जो इनको विकास निधि मिलती है 40% तो उसी में से कमीशन खा जाते हैं ये। तो इनको ज्यादा देने की पेंशन तो बिल्कुल नहीं देनी चाहिए इनको। भैया नौकरी पे थोड़ी आए थे, चुनाव जीत के आए तो इनकी खाएगी। आज अब जब बजट पूरा आ रहा हो तो उसमें आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए किसानों के लिए? क्या हो कम से कम किसानों के लिए होना चाहिए? सामने खेत है, आप देख रहे हो, गाय आज भी उसमें खेत में चल रही हैं और ये पूरे कील कांटे यहाँ लगे हुए हैं। हमने कहा था जैसे बीएसएफ होती है, बीएसएफ की तर्ज पर एएसएफ का गठन किया जाए, एग्रीकल्चर सिक्योरिटी फोर्स।
किसान को सम्मान निधि मत दो, किसान को कोई और सब्सिडी मत दो, लेकिन फसल की सुरक्षा के लिए जो जंगली जानवर और आवारा पशु हैं, किसान रात रात भर खेत पर जाग रहा है और फिर भी फसल की सुरक्षा नहीं हो पा रही है, 3/4 फसल को जंगली जानवर खाई जा रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले देश में कृषि सुरक्षा दल की आवश्यकता है। रोजगार जो बेरोजगार युवक हैं उनको रोजगार भी मिलेगा। किसानों से बात कर रहे हैं, और जब मोदी 3.0 बनी सरकार आई तो सरकार ने अपनी प्राथमिकता में किसानों को ही रखा था और किसानों को बहुत उम्मीद है। शिखा भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। शिखा, किसानों से हमने बातचीत की है, पुनीता हमारे साथ है जो रक्षा मंत्री, जो इस वक्त वित्त मंत्री के आवास से जुड़ी हुई है, और सभी की कोशिशें यही जानने की कि आखिर आज इस बजट में क्या रहता है। शिखा, आपके साथ भी वहां पर लोग मौजूद है, वो क्या उम्मीद लगा रहे हैं? बिल्कुल श्वेता, देखिए मैं विजय चौक पर मौजूद हूं और यहां पर अगर बात करें तो जब निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, आम हो चाहे कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, हर किसी को उम्मीदें हैं। और सबसे ज्यादा अगर बात करें तो देखिए पीएम किसान सम्मान निधि जो योजना है उसमें बढ़ोतरी की जा सकती है, पैसों में बढ़ोतरी की जा सकती है, हेल्थ सेक्टर पर ध्यान दिया जाएगा। देखिए आर्थिक सर्वेक्षण जो आया है अगर उसको देखें, उसमें सीधे सीधे ये कहा गया है कि एक संकल्प एक लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत, तो उसी को लेकर देखिए चला जाएगा इसमें। और बिल्कुल, और देखिए यहीं पर जगह है, आज फॉग बहुत है लेकिन पीछे की तस्वीरें नहीं आएंगी, लेकिन आपको बता दें कि किस तरीके से यहां पर निर्मला सीतारमण आएंगी और यहां से बजट पेश करेंगी। अगर आर्थिक सर्वे और बजट को देखा जाए तो देखिए आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि एक मुखिया अगर होता है अपने तनख्वाह के अनुसार अपना बजट तय करता है, घर के लोगों की अपनी आवश्यकताएं होती हैं, जरूरतें होती हैं और इसी तनख्वाह से पूरे भी होते हैं, लेकिन हर घर की स्थिति एक जैसी नहीं होती है, हर घर की स्थिति एक जैसी नहीं होती है और इसीलिए देखिए खर्च प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है और इसी से तय होता है कि महीने के आखिर में कि कैसे कैसे किया जाएगा। ईएमआई देने के बाद जो बचता है उसको जरूरतों के हिसाब से खर्च किया जाता है। तो इसी तरीके से बजट और आर्थिक सर्वेक्षण होता है। अगर श्वेता माने तो पूरा जो देश का बजट होता है, जो देश का आर्थिक सर्वेक्षण होता है वो बड़े पैमाने पर होता है, बड़े लेवल पर होता है और इसीलिए देखिए कल आर्थिक सर्वेक्षण में ये तमाम बातें की गई हैं कि शिखा, जैसा कहा आर्थिक सर्वेक्षण एक दिशा दिखाता है कि पूर्ण बजट किस तरह का होगा, उसमें किन बिंदुओं पर गौर किया जाएगा और किन को राहत दी जाएगी। जैसा मैं बता रही हूं, हमारे साथ पुनीता हैं, हमारे साथ सुमित हैं, किसानों के बीच आप हैं, हमारे साथ अजय दुबे जुड़ गए हैं। अजय, जरा आपके पास आती हूं, लखनऊ में आप मौजूद हैं, जरा बताइए कि किस तरह के बजट की आस लगाए बैठे हैं आम लोग। अजय को मुझे लग रहा है आवाज नहीं आ रही है, विवेक के पास चले जाते हैं। विवेक, आप तो प्रयागराज में हैं, बताइए जरा किस तरह के एक बजट की आस लोग लगाए बैठे हैं, आम लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं? कुंभ में चलिए, विवेक को भी मेरी आवाज नहीं आ रही है, वापस आते हैं। सुमित, जरा बताइए, अगर आपके पीछे जो लोग हैं, किसान हैं, अगर वो कुछ बात कर पाए उनसे जरा बात करिए, उनसे पूछिए क्या कुछ सोच रहे हैं वो आज के बजट के लिए, क्योंकि ये हमेशा से हमने देखा है कि कृषि सेक्टर में, एग्रीकल्चर पर इस सरकार का जोर रहा है, फोकस रहा है।